ओम शांति। ओम शांति। तो आज 51 दिन की साधना का 5वां दिन है और आज की मुरली है 20 जनवरी 1984। मुरली का टाइटल है महादानी बनो वरदानी बनो। तो मुरली के अंदर बाबा ने 3 3 3 3 की 4 जोड़ियां बताई है। मुरली में सबसे पहले बाबा ने बताया कि आज बाप दादा किनको देख रहे हैं। तो आज बाप दादा प्योरिटी की पर्सनैलिटी, सर्व प्राप्तियों स्वरूप की रॉयल्टी और समृद्धि स्वरूप की रियलिटी देख रहे हैं। फिर से समझेंगे। आज बाप दादा सर्व बच्चों के प्योरिटी की पर्सनैलिटी को, सर्व प्राप्ति स्वरूप की रॉयल्टी को, रूहानी समृद्धि स्वरूप की रियलिटी को देख रहे हैं। तो पर्सनैलिटी कौन सी? पवित्रता की। रॉयल्टी कौन सी? सर्व प्राप्तियों की। और रियलिटी कौन सी? रूहानी समृद्धि स्वरूप की। रियलिटी इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं वास्तविकता। तो बाबा कौन सी वास्तविकता बच्चों में देखते हैं कि सभी बच्चे कैसे हैं? रूहानी समृद्धि स्वरूप है। रॉयल्टी बाबा देख रहे हैं कि मेरे सभी बच्चे तो सर्व प्राप्ति स्वरूप है। और पर्सनैलिटी बाबा अपने बच्चों की देख रहे हैं पवित्रता की। तो पहले 3 की जोड़ी है पर्सनैलिटी, रॉयल्टी और रियलिटी। बाबा ने कहा मुरली के आगे कि सदा कुछ ना कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है, संतुष्ट नहीं। सदा ये चाहिए कि धुन लगी रहती है। कहाँ? विश्व की अप्राप्त आत्माओं में। और एक तरफ बाबा के बच्चे हैं जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी के चमकते हुए लाइट के क्राउन धारी हैं, सर्व प्राप्ति स्वरूप है। एक तरफ है बाबा के बच्चे जो सभी प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप है, और दूसरी तरफ है विश्व की अप्राप्त आत्माएं जो अल्पकाल की प्राप्ति होते हुए भी प्राप्ति स्वरूप नहीं है, संतुष्ट नहीं है। सदा कुछ ना कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है। ये चाहिए कि धुन लगी रहती है। भाग दौड़ कर रहे हैं, प्यासे बन यहाँ वहां, तन से मन से जन से कुछ प्राप्त हो जाए इसी इच्छा से भटक रहे हैं। ऐसी है दुनिया। हम तो ऐसे नहीं है ना। तसल्ली हो गई ना, संतोष आ गया जिंदगी में। बाबा ने अपने ऐसे बच्चों को देखा। लेकिन संसार में अब बाबा ने देखो विशेष 3 बातों की तरफ इच्छा रख करके अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। तो वो 3 बातें हैं शक्ति, भक्ति और बंधनों से मुक्ति। तो पहला, एक तो शक्ति चाहिए। किस किस की शक्ति चाहिए संसार में? सबको। तन की शक्ति चाहिए, धन की शक्ति चाहिए, पद की शक्ति चाहिए, बुद्धि की शक्ति चाहिए। कोई भी पोजीशन पर बैठे होंगे तो इच्छा क्या रहेगी? इससे भी ऊपर जाऊं, इससे भी ऊपर जाऊं। ये इच्छा नहीं रहेगी इससे ऊपर जाऊं। क्यों? विश्व का भला करने के लिए, गरीबों का भला करने के लिए, अनाथों का भला करने के लिए, वृद्धों का भला करने के लिए। लेकिन मुझे और ऊंचा जाना है, और ऊंचा जाना है। किसके लिए? किसके लिए? अपने पद पोजीशन के लिए। पद पोजीशन में और ऊंचा जाना है। किसके लिए? तन मन धन से धन के लिए। हाँ, पोजीशन में और ऊंचा जाना है। किसके लिए? ताकि वो जो साधन लाया नहीं वो ला सकूं, ताकि वो जो बंगला बनाया नहीं वो बना सकूं, ताकि वो जो अपना रोब दिखाया नहीं वो दिखा सकूं। एक बारी बस मैं सीनियर बन जाऊं, फिर इनको बताऊं कि मैं क्या चीज हूं। बाबा ने कहा ऐसा। लेकिन अगर इच्छा ये हो कि मुझे बहुत बड़ी पद मिले, मुझे बहुत धन मिले, मुझे बहुत अच्छा तन मिले, मुझे बहुत शरुड़ बुद्धि मिले, मुझे बहुत तेज बुद्धि मिले, लेकिन पीछे की शुभ इच्छा क्या हो? किसके लिए? सेवा, सेवा और सेवा। तो उसको फिर ये तीनों इच्छाएं रखनी नहीं पड़ती, क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने बड़ी सुंदर परिभाषा दी है। इच्छा अर्थात परेशानी। इच्छा का मतलब क्या है? भगवान की तरफ से परेशानी। जो इच्छा रखेगा बाबा ने कहा उसको क्या मिलेगी? परेशानी मिलेगी।
जिसको संतोष है ना, उसके लिए 2 रुपया भी 2 लाख के समान है। और बाबा ने कहा करोड़पति हो लेकिन संतुष्टता नहीं तो करोड़ करोड़ नहीं लगेंगे। इच्छाओं के भिखारी हैं, इच्छा कभी भी अच्छा नहीं बना सकती, क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ अनेक इच्छाओं को जन्म देती है। विनाशी इच्छा एक पूरी होएगी, क्या वो बस पूरी हो जाएगी? उसके पीछे और आएंगी। इसलिए इच्छाओं के चक्र में मकड़ी की जाल मुआफिक फंस जाते हैं। छूटने चाहते भी हैं परंतु छूट नहीं सकते। इसलिए ऐसे जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। परेशान अर्थात जो शान से परे हैं। हम सभी ईश्वरीय बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं। सर्व प्राप्ति जन्मसिद्ध अधिकार है। इस शान से परे होने के कारण ही परेशान होते हैं। तो ऐसी आत्माओं को अपना श्रेष्ठ शान बताओ। समझा क्या करना है? ये सेवा हमें करनी है। कौन सी सेवा? हम तो जाल से मुक्त हो गए, हमें तो इच्छा नहीं है मानो, लेकिन बाबा ने कहा जो हमारे आत्मा भाई, ये आत्मा भाई हमको कहाँ मिलेंगे? अपने इधर और उधर ही मिल जाएंगे। तो इन आत्मा भाइयों को सकाश देना है। इन आत्मा भाइयों की मनसा सेवा करते करते वाणी के द्वारा भी उनको कुछ शिक्षाएं देनी है। इन आत्मा भाइयों को अपने कर्मों के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा दान करना है। तो बाबा ने कहा उनको भी इस परेशानी से मुक्त करना है। अभी तो मैं आपको बताऊं, आपको तो क्या मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ क्योंकि बहुतों को मालूम होगा। अभी जब खोलते हैं इसको सोशल मीडिया को, क्योंकि सभी जगह वीडियोस भेजने होते हैं, कुछ ना कुछ मैटर उठाना होता है, तो आगे कोई ना कोई न्यूज़ तो आ ही जाती है अपने आप। तो अभी बहुत लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है सब तरफ से, और वो क्या है, जो बॉलीवुड के अंदर बड़े बड़े एक्टर हैं, बड़े बड़े सिंगर हैं, अच्छे अच्छे गीत गाने वाले लोग जो फिल्मों के अंदर गीत देते थे, वो लोग अब धीरे 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 संन्यास ले रहे हैं। संन्यास वो वाला संन्यास नहीं, संन्यास कि अब हम बॉलीवुड के अंदर काम नहीं करेंगे, अब हम अपना पर्सनल वीडियो बनाएंगे, डालेंगे, लोगों को यहीं से सुनना है वो सुन लेंगे। हम पर्सनली ये अपना नया काम शुरू करेंगे, हम ये करेंगे। और उन्होंने इसका कारण क्या बताया? एक ने, दो ने, तीन ने, 10 ने, सब लोग एक ही कारण बता रहे, और वो कारण ये है कि इच्छाओं के पीछे और इच्छाएं हैं, इच्छाओं के पीछे और इच्छाएं हैं, और उस जाल में हमको क्या महसूस हो रहा है कि हम फंस चुके हैं। सब तरफ लोग हैं, सब तरफ क्या बोलते हैं उसको, आलोचनाएं हैं, सब तरफ तारीफें हैं, सब तरफ हाहाकार है। इसलिए उन्होंने खुद को वहां से बाहर निकाल लिया और अनाउंसमेंट कर दी कि अब हम क्या ले रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं। जैसे रिटायरमेंट लेते हैं ना, कोई क्रिकेट से संन्यास ले लेता है, कोई फुटबॉल से संन्यास ले लेता है, तो ये लोग अपनी सिंगिंग से, बॉलीवुड से ले रहे हैं। कोई कहाँ से ले रहा है? तो ये उदाहरण आपको क्यों बताया? वो इसलिए बताया कि हमारे आत्मा भाई, हमको लग रहा है अरे ये तो बहुत ऊंचे हैं, अरे ये तो बहुत ही कमाल के, अरे ये तो करोड़ों में खेल रहे हैं, कितना तनाव है उनको, वो कुछ आराम से बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आराम से कुछ बोला तो सब उनको पकड़ लेंगे कि आपने ये बोला भी क्यों। समझा? तो इसके लिए बाबा ने क्या कहा, ऐसे अपना आत्मा भाइयों को, ऐसी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को आपको क्या करना है, इच्छाओं से, इच्छाओं के इस मकड़ी के जाल से, इस परेशानी से शान में लेकर के आना। कौन सी शान? कि हम सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा है। आज की मुरली में बाबा ने बड़ी अच्छी बात की। कई लोग ब्रह्मा कुमारी बहनों को ऐसा बोलते हैं, बहुत जगह बोलते हैं, और बहुत जगह ऐसी बातें आती भी हैं सुनने में। जब कोई एंटी बन जाता है, जब तक सेवा केंद्रों में आता है तब तक ऐसी बातें नहीं होती हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो ऐसी बातें हो जाती हैं। तो एंटी होने के बाद वो क्या बोलते हैं कि ये बोलती हैं दुनिया का विनाश होने वाला है, कुछ नहीं है, सब खत्म होने वाला है, मिट्टी मिट्टी में मिलने वाली है, कुछ नहीं पड़ा इस कमाई में, इन घरों को बनाने में कुछ नहीं है, बाबा को याद करो। लेकिन खुद के तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रही है,
आज ये घर खरीद रही हैं, कल वो घर खरीद रही हैं, कल वहां पर अपना म्यूजियम बना रही है, कल वहां पर अपना सेंटर खोल रही है, कल वहां पर अपना रिट्रीट सेंटर खोल रही हैं, और दुनिया को क्या कह रही हैं? मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। आज की मुरली में बाबा ने इसका उत्तर दिया है, सुनाओ, क्योंकि रात को तो हम पढ़ने ही वाले हैं। तो अगर कोई ऐसा बोले या हमारे भी दिमाग में कभी ऐसा आ जाए, तो इस बात को 20 जनवरी 1984 याद रखना, 20 जनवरी है। अभी तक बाबा के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। मधुबन के अंदर ही बॉडी रखी हुई है, और ये मुरली बाबा ने उसी प्रकार से चलाई है कि बाबा का भी शरीर भी यहाँ पड़ा है, तो सब लोगों की स्थिति कैसी है? सब लोग खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन सब लोग कैसे हो गए? एवर रेडी हो गए हैं कि बाबा चले गए हैं तो अब हमें भी जाना है। घर में किसी की डेड बॉडी हो तो कैसा माहौल होता है? ऐसा ही हो जाता है ना कि अब हमें भी जाना है, हमें भी तैयार रहना है, भाई बुलावा कभी भी आ सकता है। उस बीच में बाबा ने कहा, मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, आपका हक आपको पद्मों में मिल जाएगा। मिट्टी तो मिट्टी हो जाएगी, लेकिन वो मिट्टी जो हमने तैयार की थी, माना वो मकान, वो बिल्डिंग, वो सेंटर जो हमने तैयार किया था, उसके पीछे भाव और भावना क्या थी? उसके पीछे भाव और भावना थी ईश्वरीय सेवा। बाबा ने कहा मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन जो हमने लगाया है ना, उसका हक हमको पद्म गुणा मिल जाएगा। हमको मतलब किसको? इस आत्मा को। इसका हक कहाँ मिलेगा? सतयुग में मिलेगा, त्रेता में मिलेगा, द्वापर में मिलेगा, और कलयुग में भी मिलेगा। किस रूप में मिलेगा? छत के रूप में मिलेगा। हम में से कोई ऐसा है जो फुटपाथ पे रहता है? कोई तो होगा हम में से ऐसा? कोई नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमने भगवान के घर में अपना कणा दाना सफल किया है। किया या नहीं किया? कर रहे हैं ना, हम भगवान के घर के लिए कर रहे हैं, इसलिए उसका एवजा कैसे मिलता है? मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगी, लोगों के भी बिल्डिंग्स मिट्टी में मिलेंगी, और सेंटर्स भी मिट्टी में ढेर होंगे, रहेगा किसी का भी कुछ नहीं। उधर भी पैसे खलास हो जाएंगे, इधर भी जो ये भंडारियां भरी हुई है ये भी खत्म हो जाएंगी। सबको आग लगेगी, पूरे बंभोर को आग लगेगी, लेकिन सिर्फ जिसने जिस नियत से किया है उसका हक उस आत्मा को मिल जाएगा। इसलिए आज की मुरली में बाबा ने कहा, आपका तो पद्म गुणा होकर के आपको मिलेगा, चाहे मकान में लगा है, चाहे बैंक में रखा हुआ है, लेकिन आपका हक तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने तो इंश्योर कर लिया। कहाँ इंश्योर कर लिया? ईश्वरीय बैंक में इंश्योर कर लिया। सच्चा धन कभी भी वेस्ट नहीं जाता। फिर तीसरी तीन जो टुकड़ी की बातें हैं यहाँ पर बाबा ने की है, जहां धन होता है वहां मन खींच जाता है, और जहां मन खींच जाता है ना, वह तन ऑटोमेटिक खींच के चला जाता है। और फिर हम कहते रहे ये क्या हुआ? वो वहां कैसे चले गए, वो यहाँ कैसे आ गए? क्योंकि जहां मन होगा वहां तन होगा, और मन कहाँ होगा? जहां पर हमारा धन होगा। इसलिए धन बहुत, और कल हमने क्लास सुनी थी, ध्यान से सुनना ये बात, क्योंकि मुझे ये बात बहुत अंदर तक गई, और आज हमने एक बात ये एक बहन को भी बताई और आपको भी बता रहे हैं। आप लोगों ने सुनी होगी, आप बड़े हो उम्र में, तो आपने तो जीवन में बात जरूर कोई ना कोई कथा सत्संग में सुनी होगी। हमने पहली बार सुनी दीदी से। तो वो क्लास में दीदी ऐसा बता रहे थे, बड़ी 1 घंटे की क्लास थी, पर एक लाइन बहुत वंडरफुल थी। उन्होंने कहा, हमेशा सबको ग्रस्त में रहने वालों को तो ये याद रखना चाहिए कि लक्ष्मी जिस दरवाजे से आती है, कहा जाता है शास्त्रों में कि लक्ष्मी जिस दरवाजे से आती है, लक्ष्मी का नियम है कि वो उसी दरवाजे से जाती है। ऐसा ही है लक्ष्मी बहन? ऐसा ही है? ठीक है। तो धन लक्ष्मी, धन जिस रास्ते से आएगा, किस प्रकार से वो आ रहा है? ईर्ष्या करते करते आ रहा है, लोभ करते करते आ रहा है, किसी को दुख देते देते। कोई बहुत बड़ी कंपनी के अंदर कमा रहा है, लेकिन अपने जूनियर्स को टॉर्चर करके रखा हुआ है, शोषण कर रहा है उनका। शोषण का मतलब समझते हो ना? 4 घंटे की नौकरी है, पर 8 घंटे काम कराता है, 4 घंटा वो, 4 घंटा अपना इधर उधर का। ठीक है। तो जब धन ऐसा आ रहा है, तो वो धन जाएगा भी कैसे? ऐसे जाएगा।
कोर्ट कचहरी, डॉक्टर्स, बेफिजूली घर के अंदर फंक्शन, बेफिजूली लोगों का आना, बेफिजूली घर के लोगों का कहीं पर जाना, वहां पर नुकसान हो जाना, आदि आदि। क्योंकि वो लक्ष्मी आई जिस द्वार से है, वो लक्ष्मी जाएगी भी उसी द्वार से। इसलिए बाबा ने आज मुरली में बोला, आपने मकान के अंदर पैसा लगाया, धन लगाया, लक्ष्मी लगाई, किस प्रकार से लगाई? ऊंची भावना, बाबा, भगवान, सेवा, तो वो आपके हक में मिलेगा भी कैसे? आपको पदम गुणा होके। आइए क्वेश्चन समझ में। तो अब से जब कोई बोले या कभी मन में आए कि भाई ये तुम्हारी ब्रह्मा कुमारियां कहती है कि सब विनाश हो जाएगा, तो ये खुद क्यों बना रही है? तो उत्तर देना, ताकि हमारा और आपका सबका भाग्य इंश्योर हो सके, इसलिए ये बना रही है। पता इनको भी है सब मिट्टी में मिलना है। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? और जहां धन होगा वहां मन जाएगा, और जहां मन जाएगा वहां पर तन खींच करके जाएगा। ठीक है। मुरली के अंदर बाबा ने कहा, बिना श्रीमत के 1 सेकंड या 1 पैसा भी यूज नहीं कर सकते हो। परमात्मा का सब हो गया तो आत्माएं अपने प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति यूज नहीं कर सकती, केवल डायरेक्शन प्रमाण कर सकती है, नहीं तो अमानत में ख्यानत हो जाएगी। थोड़ा भी धन बिना डायरेक्शन के कहाँ भी कार्य में लगाया तो वो धन आपको उस तरफ खींच लेगा, धन आपको उस तरफ खींच लेगा। बिना श्रीमत के अगर धन लगाया, बिना श्रीमत के, तो धन मन को खींचेगा, मन तन को खींचेगा और फिर परेशान करेगा। तो क्या विल कर लिया है? डायरेक्शन प्रमाण करते हो, कोई पाप तो नहीं, कोई बोझ तो नहीं, उसके लिए फ्री हो, तो यहाँ बाबा ने कहा मूंझने की कोई दरकार नहीं है। ठीक है। तो ये तो मुरली की आगे की बात थी। अब बाबा ने यहाँ पर बताया कि एक तो शक्ति चाहिए, किसकी? तो इंसानों को शक्ति चाहिए तन की, धन की, पद की और बुद्धि की। दूसरी चाहिए भक्ति, 2 घड़ी सच्चे दिल से भक्ति कर लेवे, ऐसी भक्ति की इच्छा भी भगत आत्माएं रखती हैं। और तीसरा, अनेक आत्माएं द्वापर से दुख पुकार विकारों के दुखों में, मृग तृष्णाओं में, अशांति के कारण बंधनों से मुक्ति चाहती है। तो एक तो चाहती है शक्ति, दूसरा चाहती है भक्ति कि भाई शांति से हम 2 घड़ी भक्ति भी कर लें, और तीसरा चाहती है वे बंधनों से मुक्ति। आगे बाबा ने मुरली में 3 वरदान दिए हैं। एक तो बाबा ने कहा महादानी बनो, अर्थात दाता के बच्चे अपने भाइयों के ऊपर दया और रहम की दृष्टि डालो, क्योंकि आपके भाई अल्पकाल की इच्छा के लिए भटक रहे हैं। उनको उनको कहीं पर भी वो जीवन में एक वो आना चाहिए ठहराव, कि कहीं ठहरना भी होता है इंसान को। लेकिन आज का इंसान भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। और हमको बड़े सिखाते हैं ना कि जिसके लिए वो भाग रहा है, इंसान 2 ही चीजों के लिए भागता है। एक तो वो भागता है परिवार को सुखी बना दूं, इसके लिए वो रात दिन भाग रहा है। दूसरा वो भाग रहा है 2 टाइम की रोटी शांति से खा लो। क्या वो ये दोनों काम कर पा रहा है? परिवार के लिए भाग रहा है, परंतु टाइम परिवार के लिए ही नहीं है, उनकी बात सुनने के लिए। 24 साल का एक बच्चा नीट की तैयारी कर रहा था, ब्रिलियंट बच्चा, ब्रिलियंट बच्चा, सिलेक्शन नहीं हुआ। माता पिता को बहुत उम्मीद थी, जो भी था उनका सिस्टम। बच्चे ने क्या किया? क्योंकि इच्छा थी ना कि मुझे ये चाहिए, कामयाबी ये वाली चाहिए जो उसने सोची हुई थी। उस बच्चे ने अपने दोनों पैर काट लिए। ठीक है, अभी की बात ही बता रही हूँ, 2-3 दिन पहले की। उस बच्चे ने अपने दोनों पैर काट लिए दूसरा अटेम्प्ट देने से पहले। उस बच्चे ने अपने दोनों पैर, क्योंकि पहले में तो हुआ नहीं ना, तो दोनों पैर काट लिए और फिर उसको बांधा वांधा, इलाज उलूज कुछ करवाया आसपास में कहीं से जा करके, पट्टी वट्टी, और फिर बाद में पेपर दे करके आया। कारण कि जो विकलांग होंगे उनको सीटें जल्दी शायद मिल जाए। धन, इच्छा, पोस्ट, ये इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि समझ नहीं आ रहा कि हम अपने शरीर के साथ एक युवा कर क्या रहा है। कितने साल का बच्चा है ये? 24 साल का। समझ रहे हो इन बातों को? ये बच्चे के अंदर इच्छा आ कहां से रही है? कहां से आ रही है उसके अंदर इच्छा इतनी?
सारी इच्छाएं फोनों से नहीं आती हैं, सारी इच्छाएं दोस्तों से नहीं आती हैं, सारी इच्छाएं यूनिवर्सिटी कॉलेज से नहीं आती है। कहीं ना कहीं संस्कारों के अंदर भर रही है वो चीजें। तो ये पूरा वाक्य कैसा होता है? जैसा होगा, जैसा होगा अन्न, वैसा होगा। जैसा होगा धन वैसा आएगा अन्न, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा होगा मन वैसा हो जाएगा जीवन। ऐसा भी एक टाइटल है बाबा के द्वारा ही दिया हुआ। इसके लिए जब हम बड़े हैं, हम जब इच्छाओं से मुक्त बनेंगे ना, तो शायद हम उनको सिखा सकें कि ठहरना भी है तुमको, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, मारो गोली इसको, कुछ और करो। और भी बहुत रास्ते हैं जीवन में खुश रहने के, और परिवार के साथ खुशियां बांटने के, 2 पल रोटी के खाने के, आदि आदि। तो बाबा ने कहा अपने भाइयों के ऊपर थोड़ी दया और रहम की दृष्टि डालो। लेकिन जब ऐसे हादसे हो जाते हैं, तब हमारा मुंह कैसा हो जाता है? मुंह भी और मन भी उदास होता है कि नहीं होता? कितना उदास हो गया एक न्यूज सुनाते ही। ऐसे तो हर एक सेकंड के अंदर भारत के अंदर कितनी घटनाएं घट रही हैं, सैकड़ों में घट रही हैं, शायद हजारों में भी घट रही होंगी। तो ऐसे भाइयों के ऊपर हमें क्या डालनी पड़ेगी? रहम और दया की दृष्टि डालनी पड़ेगी। तो यहाँ बाबा ने कहा महादानी बनो, वरदानी बनो, और तीसरा वरदान दिया चमकती हुई संतुष्ट मणियां बन करके सभी को संतोष दो। ये हम ब्राह्मणात्माओं का कर्तव्य है। तो इस मुरली से पहली बात बाबा ने बच्चों में क्या देखी? प्योरिटी की पर्सनैलिटी देखी। फिर बाबा ने सर्व प्राप्तियों की रॉयल्टी देखी, और रियलिटी कौन सी देखी? कि बच्चे अपने रूहानी समृद्धि स्वरूप में रहते हैं। ये बाबा ने रियलिटी देखी कि भाई मेरे बच्चे तो कोई अल्पकाल की इच्छाओं के पीछे नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चों को तो सर्व प्राप्तियां हो चुकी हैं। तो आज का पहला होमवर्क, ब्राह्मण जीवन में हुई प्राप्तियों की लिस्ट बनानी है। जिस दिन से आप ब्राह्मण बने, आप कितने साल के ब्राह्मण हो देखो, जिस दिन से आप ब्राह्मण बने से लेकर के आज तक आपको बाबा से क्या क्या मिला। ऐसे तो हम एक शब्द में कह सकते हैं, 2 शब्द में कह सकते हैं, सब कुछ। आज हमारे पास जो कुछ है, ये सब कुछ हमें किससे मिला है? बाबा से मिला। लेकिन फिर भी खुशी का अनुभव करने के लिए, संतोष का अनुभव करने के लिए, शुक्राना करने के लिए आज एक लिस्ट बनानी है। कौन सी लिस्ट बनानी है? ब्राह्मण जीवन, बीके लाइफ की बात हो रही है, पूर्व जीवन की बात नहीं हो रही है। ब्राह्मण जीवन में हुई प्राप्तियों की लिस्ट, एक एक 2 प्राप्तियां बता दो जो ब्राह्मण जीवन में आपको हुई है। संतुष्टि की बात। जैसे संतोष मिला है, ठीक है, और क्या प्राप्ति हुई है? शांति आ गई, जीवन सुख में बीत रहा है, सुख शांति आ गई, संतुष्टि हो गई। अब हमको जीवन जीने की कला आ गई है। हमने बहुत बड़ी प्राप्ति है कि हमें उठना आ गया, हमें तो सोना भी आ गया, हमें तो नहाना भी आ गया, हमें तो खाना भी आ गया, हमें तो स्वच्छता भी आ गई, शुद्धता भी आ गई। भटकना बंद हो गया है, थोड़ा सा आराम मिला इनको, इसलिए तो फेरी में जा पा रहे। भटकना बंद हो गया, ये आशा खत्म हो गई हमारी कि कुछ मिलने वाला ना, टाइम वेस्ट होगा, इतना पता चल गया। ये बहुत बड़ी प्राप्ति है कि हमारा भटकना बंद हो गया। और कर्मों की भी गति पता चलती है, जैसा कर्म करेंगे तो ये ज्ञान पहले भी था, भक्ति में भी ऐसे कहते थे, झूठ बोलोगे तो काली माता आ जाएगी। हाँ, झूठ बोलोगे तो काली माता आ जाएगी, नाग पे आएगी, खा जाएगी, ये तो सब बातें पता थी। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला झूठ बोलने से काली माता तो कहीं से भी नहीं आई। तो फिर धीरे धीरे झूठ से काम भी सारे हो रहे थे, तो सब कुछ किया। लेकिन अब हमको कर्मों की गति पता चली कि आत्मा को अपने हर कर्म का कर्म कर्ता को छोड़ते नहीं है, परछाई की तरह उसके पास पहुंच जाते हैं, है ना। और क्या प्राप्तियां हुई? खुशियां मिली, संकल्पों की चेकिंग, पकड़ आने लग गई, संकल्प किस दिशा में जा रहे हैं। और क्या प्राप्ति हुई? खुशी और शक्ति, धन। बोलो बोलो। धन भी तो बड़ा है, जो सारा फिजूल में जा रहा था,
कितना सारा। एक भाई 18 जनवरी को बाबा को बीड़ी सौंप करके गए हैं, मतलब बुराई छोड़ करके चले गए। तो दूसरे भाई ने उन भाई को बोला कि देखो आप एक दिन में कितने रुपए की बीड़ी पीते थे, फलाने इतने डैश डैश रुपए की। तो कहते वो रुपए आपके बच्चे? हाँ जी बच्चे। अब उस बचे हुए रुपए का क्या करोगे? अब वो रुपया जब हम ईश्वरीय बैंक में डालेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा ही करता है कि भाई जो बच्चा है मेरा फिजूली चीजें, वो बच्चा किसके कारण है? ईश्वरीय नियमों के कारण ही तो बच्चा है। फिर आप उसको ईश्वरीय बैंक में जमा करो तो फिर वो हमको विद ब्याज, इंटरेस्ट के साथ बाबा हमको देगा। इसे कहते हैं बुद्धिमानी। तो उसको अब बताओ ये कितनी बड़ी प्राप्ति है। 40 साल जिसकी कमी कोई नहीं छुटवा सका, वो बाबा ने ले ली। तो ये कितनी बड़ी प्राप्ति है, ये बहुत बड़ी प्राप्ति। ऐसी हमको बहुत प्राप्तियां हुई है। मकान की प्राप्ति हुई है, अच्छी संतानों की प्राप्ति हुई है, अच्छी संतानों के आगे और अच्छे अच्छे संतानें आई हैं, वो प्राप्तियां हुई है। अच्छा मोहल्ला मिला, अच्छी क्लास मिली, अच्छी पढ़ाई मिली, अच्छी दीदी मिली। खुद की तारीफ कर लेते हैं। रोगों से मुक्त हुए, रोग मुक्त हुए, बहुत तनाव मुक्त हुए। अच्छा पहले गुस्सा आता था, तनाव आता था, टेंशन आती थी, आज भी आती है, पहले भी आती थी, लेकिन पहले 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीने के बाद जाती थी। अभी 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के बाद ही चली जाती है। ड्रामा है, बस हो गया ड्रामा। सोचने और समझने की शक्ति आई है कि आत्मा तुम्हारे साथ क्या लेकर के जाओगी। तो ऐसी बहुत सारी प्राप्तियां, ये बहुत कम प्राप्तियां हमने निकाली है चिंतन करके। तो आज का पहला होमवर्क यही है, क्योंकि बाबा ने हमारी यही रियलिटी देखी है और यही रॉयल्टी देखी है। ठीक है, फिर शक्ति कौन सी चाहिए सबको संसार में? संसार वालों को तन की, धन की, पद की और बुद्धि की चाहिए, और 2 घड़ी की भक्ति चाहिए और बंधनों से मुक्ति चाहिए। तो बाबा ने कहा अब आप क्या बनो सभी के लिए? महादानी बनो, वरदानी बनो और संतुष्ट मणिया बन के सबको संतोष दो। आगे मुरली में बाबा ने कहा इच्छा की बात आपको बता दी है। इच्छा अर्थात परेशानी। एक इच्छा अनेक इच्छाओं को लेकर के आएगी, और इच्छा में फंसते फंसते फिर क्या हो जाएंगे? मकड़ी के जाल में फंस जाएंगे। इसके लिए बाबा ने कहा सबको क्या याद दिलाओ कि सर्व प्राप्तियां आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अभी तक हमने क्या सीखा था? स्वराज्य जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर सीखा स्वास्थ्य जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर सीखा सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, और आज बाबा ने बोला सर्व प्राप्तियां जन्मसिद्ध अधिकार है। मुझे प्राप्तियां करनी नहीं है, सर्व प्राप्तियां हैं। फिर बाबा ने सेंटर, मकान, बैंक बैलेंस सबके लिए कह दिया कि निश्चिंत तो रहोगे ना, या लास्ट समय कुछ याद आएगा? बाबा ने कहा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी ही सब कुछ इंश्योर कर दिया है, सफल कर दिया है। इसलिए सदा क्या रहो? ब्रह्मा बाबा की तरह एवर रेडी रहो। फिर यहाँ पे आपको पैसे की बात बता दी, और मुरली की लास्ट पॉइंट अब आ रही है अमृत वेला टचिंग। ये ध्यान से सुनना, सभी ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सबके बहुत काम की बात है। बाबा ने कहा स्वस्थिति, बाबा ने कहा कभी मूंझते तो नहीं हो? जहां भी कुछ मूंझ हो तो जो निमित्त बने हुए हैं पहले उनसे वेरीफाई कराओ, या आपको लगता है कि निमित्त से हम पूछ लें कि क्या ये श्रीमत के अनुकूल है, तो ऐसा करो तो ठीक है। बाबा ने कहा अगर ये नहीं करना चाहते हो, उनसे नहीं पूछना चाहते हो, तो बाबा ने कहा फिर दूसरा काम करो। दूसरा काम क्या करना है? स्वस्थिति शक्तिशाली है, अगर हमारा योग बहुत पावरफुल है तो अमृत वेले टचिंग यथार्थ होगी। अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठना, लेकिन प्लेन बुद्धि होकर के बैठना। कई बच्चे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने ही मन का भाव भर करके बैठते हैं। कोई प्रॉब्लम आ गई, उत्तर पहले से सोच के बैठे हैं, भाव पहले से लेकर के बैठे हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन फिर भी बाबा के आगे बैठ गए कि बाबा कुछ टच करेगा, लेकिन सॉल्यूशन पहले से ही सोचा हुआ है। करना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, मेरे विचार से तो ये ठीक है। तो बाबा ने कहा फिर उन लोगों को टचिंग नहीं होती है। अपने मन के संकल्प का ही रिस्पॉन्ड बार बार आता रहता है, इसलिए कहाँ ना कहाँ फिर सफलता नहीं होती। और फिर मूंझते हैं कि अमृत वेले तो यही डायरेक्शन मिला था, फिर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं सफलता क्यों नहीं मिली। बाबा ने कहा लेकिन मन का भाव जो मिक्स किया हुआ था, उस भाव का ही फल मिला।
मनमत का फल क्या मिलेगा, मूंझेगा ही ना। इसको कहा जाता है अपने मन के संकल्प को भी विल कर देना। मेरा संकल्प ये कहता है, लेकिन बाबा क्या कहता है। अमृत वेले कैसे बैठो कि बाबा मेरा तो मन ये कह रहा है, लेकिन बाबा आप बताओ आप क्या कह रहे हो। बाबा ने कहा ऐसे की बुद्धि को मैं क्या कर देता हूँ, टच कर देता हूँ, ऐसे की बुद्धि को टच कर देता हूँ। जैसे एक बाबा के बच्चे ने अपना अनुभव सुनाया। उन्होंने अनुभव के अंदर कहा कि हम कार से कहीं जा रहे थे, कार के अंदर हम थे, बहनें थी, ये सब थे। जाते जाते उस कार का एक्सीडेंट हो गया, बाइक के साथ एक्सीडेंट हो गया। अब गलती चाहे किसी की भी हो, पर जो बड़ा साधन होगा जिम्मेवारी उसकी आ जाती है ना हमेशा। तो बाइक वालों ने उन गाड़ी वालों को बोला, मतलब अपने बाबा के बच्चों को बोला कि भाई आपको फाइन भरना पड़ेगा, आपको ये हमारा सारा खर्चा उठाना पड़ेगा, बाइक सही करानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। वो आत्मा बता रही है अपने अनुभव में कि भाई हमने इतनी देर तक उनको समझाया कि आप हमसे ले लो जो जुर्माना चाहिए, लेकिन हमको फ्री करो, लेकिन वो फ्री भी नहीं कर रहे थे। आधी घंटा तक वो पीछे पड़े रहे, जान खाते रहे, मना इस प्रकार से। कहते हैं हमारे उस ग्रुप के अंदर एक माता थी, वो बहुत शक्तिशाली योग की स्थिति में रहती थी। तो बाबा ने उसको टच किया, उसको टच किया। वो उस बाइक वाले भाई के पास गई। आधे घंटे से सब लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन बाइक वालों को शरारती जो थे ना थोड़े थोड़े, उनको समझ नहीं आ रही थी बात। फिर उस माता ने जाकर के सीधा बोला कि देखो अगर तुमको कुछ करना ही है तो हमारे साथ सीधा पुलिस स्टेशन चलो, वहां जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि हमसे गलती हो गई है, हमें जो फाइन भरना वो भरेंगे हम। और दूसरी बात, तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है, तुमने शराब पी हुई है, चलो अब पुलिस स्टेशन। उसने ऐसा बोला। वो अपनी बाइक उठाई और वहां से चले गए। जो प्रॉब्लम आधी 30 मिनट से समाधान करने की कोशिश कर रहे थे, वो 30 सेकंड में समाधान हो गई। क्यों? क्योंकि अब बुद्धि को किस पर छोड़ दिया था, बाबा पर, कि बाबा आप ही कुछ टच करो, यहाँ से कैसे बाहर निकले। तो बाबा ने टच कर दिया कि इनको बोलो कि अपने मुंह के अंदर तो शराब की स्मेल आ रही है। बाबा ने कहा अमृत वेले अगर टचिंग करनी है ना हर समस्या के समाधान की, तो अपने मन के भाव को साइड में करो और बाबा को कहो कि बाबा मेरा तो मन कह रहा है कि मैं ये काम कर लूं, लेकिन आप बताओ बाबा आपकी श्रीमत क्या कहती है। और बाबा फिर आपकी बुद्धि में अपनी बात डालेगा। ये है आज की मुरली। समझ में आ गई मुरली? याद हो गई मुरली? तो अब हमको क्या बनना है? और इच्छा क्या? इच्छा वाला बनना है। कोई इच्छा नहीं रखनी। हमें तो इच्छा मात्रम अविद्या बन करके औरों को भी क्या बनाना है? इच्छा मात्रम अविद्या। उनको कहना है कि सब कुछ तो मिला है तुम्हें, आराम से भगवान को याद करो, खाओ और लाइफ को एंजॉय तो करो कम से कम। तो ठीक है, तो पहला होमवर्क ये है। और अगला होमवर्क तो स्थिति का होमवर्क है। जैसा कि बाबा ने कहा अमृत वेले शक्तिशाली स्थिति जिसकी होगी टच उसी को करूंगा। तो ये है सारे दिन प्राप्ति स्वरूप स्थिति में रहना है। मतलब अभी शाम 6 बजे से लेकर के कल शाम 6 बजे तक हमारे मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए बाबा ये नहीं हुआ, बाबा ये बाकी है, बाबा ये कब होगा। इसका मतलब इच्छा तो है ना। उसकी जगह हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? प्राप्ति स्वरूप, जो ब्रह्मा बाबा की थी। क्या पाना था सो पा लिया, बाकी कुछ नहीं रहा। बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है या नहीं है? बहुत है, बहुत है। तो सारा दिन प्राप्ति स्वरूप स्थिति में रहना और ब्राह्मण जीवन में हुई प्राप्तियों की लिस्ट बनानी है। यहाँ पर ये मुरली पूरी होती है सारी की सारी। रात को इस मुरली को हम पढ़ेंगे और फिर कल इसका टेस्ट देंगे। ठीक है, ओम शांति।